भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाओं में शदीद उगयानी। चिनाब, सतलुज और रावी बिफर गए। पानी के बहाव में खतरनाक हद तक इजाफा। दरियाई रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। शाहदरा के निशेबी इलाकों में सैलाब का शदीद खतरा, हाई अलर्ट जारी। दरियाई रावी का पानी करतारपुर कॉरिडोर में दाखिल। करतारपुर के करीब नारोबाल रोड भी सैलाब की जद में। शकरगढ़ रोड ट्रैफिक के लिए बंद। दरियाई रावी में शकरगढ़ भेको चक के मकाम पर बंद में शगाफ। मुतासरा देहात से लोगों की नकल मकानी। जरमिया झंडे के इलाके में पानी में फंसे 21 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। दरियाई रावी से मुलाहिका देहात से शहरियों का इनखला। कोट नैना के मकाम पर पानी का बहाव 2,50,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। जसड़ के मकाम पर रावी में पानी का बहाव 2,15,880 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरियाई चिनाब में भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। कई देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ते। हेड मुराला पर पानी का बहाव 8,56,162 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड गंडा सिंह पर पानी का बहाव 2,45,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। पसरूर में नाला डैक में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। 77,000 क्यूसिक रेला हंजली पुल भी बहा कर ले गया। दर्जनों देहात पानी में डूब गए। नाला डैक का सैलाबी पानी पसरूर शहर में दाखिल। पानी नारोबाल, सियालकोट और चबिंडा रोड के ऊपर से गुजरने लगा। सैलाबी पानी सकरोड, देवली, जंडियाला, मंगवाल देहात में पानी दाखिल। फसलें ज़राअत। जफरबाल में सैलाबी रेले में 3 अफराद डूब कर चल बसे। वजीराबाद की यूनियन काउंसिल सोदरा के मुतअद्दिद देहातों में सैलाबी पानी दाखिल। वजीराबाद से बेला के गाँव नौगरा का ज़मीनी राब्ता मुनक़ते। दरियाए सतलुज में बहावलनगर के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद। कई देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ते। हेड सुलेमानकी पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। मुतासरा इलाकों से रेंजर्स, फौज और पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन। हज़ारों शहरियों और मवेशियों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। भारत की आबी जारहियत। पंजाब के 7 अजला में फौज तलब। लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोबाल, सरगोदा और ओकाड़ा में फौज तलब। महकमा दाखिला पंजाब ने फौज की फौरी तैनाती की दरखास्त की। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाक फौज सैलाबी सूरत हाल में सिविल इंतजामिया की मदद करेगी। सैलाबी इलाकों में ज़रूरत के मुताबिक आर्मी, एविएशन और दीगर वसाइल भी फ्राहम किए जाएंगे। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। महकमा दाखिला पंजाब। दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल। करीबी इलाकों में बड़े पैमाने पर लोगों का इनखला। 1.5 लाख से ज़ायद अफराद मुतासरा इलाकों से निकाले जा चुके। कश्तियों के जरिए मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकिली। खैरपुर डाहा के करीब लोहे का पुल सैलाबी पानी की नज़र। पुल टूटने से कई देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ते। दरियाए सतलुज के पानी से ऊद शरीफ में कई आबादियाँ और फसलें ज़राअत। ज़मीनी कटाव का अमल भी जारी। दरियाए चिनाब में चिन्नौट के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद। सैलाब की वार्निंग जारी। मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए 8 फ्लड रिलीफ कैंप कायम। सतलुज में हेड इस्लाम के मकाम पर पानी के बहाव में मजीद इजाफा। बहावलपुर में दरियाए सतलुज की तबाहकारियाँ। सैलाबी पानी ने मज़ाफ़ात और शहरी इलाकों को लपेट में ले लिया। पाकिस्तान माहौलियाती चैलेंज से तनहा नहीं निमट सकता। माहौलियाती चैलेंजेस से निमटने के लिए दुनिया पाकिस्तान की मदद करे। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासरा मुल्कों में शामिल है। ग्रीन गैसेज के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा बहुत कम है। 2022 के सैलाब से पाकिस्तान को 30 अरब का नुकसान हुआ। क्लाउड बस्ट, फ्लैश फ्लडिंग और दरियाओं में तुगयानी से माली और जानी नुकसान हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी सूरत हाल से दर्जनों घर सफाई हस्ती से मिट गए। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म ने तुलाबा में इलेक्ट्रिक बाइक तकसीम की। वज़ीर आज़म के सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ करने के अहकामात। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर इजलास। सैलाब मुतासरा इलाकों में फंसे अफराद के इनखला के लिए ऑपरेशन में तेज़ी लाई जाए। मुतासरीन को खुराक, अद्वियात, खैमों की फ्राहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। आइंदा 2 रोज में दरियाओं में ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान है। सियालकोट, नारोबाल और कसूर के नालों में भी तुगयानी का खतरा है। तमाम सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में है। हंगामी इकदाम किए जा रहे हैं।
चेयरमैन एनडीएमए की विफाकी वज़रा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने कहा, रबा साल बारिशों की शिद्दत के असरात ज़्यादा हैं। सितंबर में बारिश का एक और सिलसिला मुतवक्के है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, विफाकी हुकूमत सूरत हाल पर पूरी तरह नजर रखे हुए है। मॉनसून के तूफानी स्पेल। सियालकोट में बारिशों का 11 साला रिकॉर्ड टूट गया। शहर में 355 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, कई फुट पानी जमा। सियालकोट में दफ़ा 144 नाफिज। शहरी दरियाओं और नदी नालों पर हरगिज ना जाएं, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई हुई। शहर के तमाम तालीमी इदारे आज बंद रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र तातील का ऐलान किया। लाहौर में बरसात की लंबी झड़ी, वक्फे से बारिश। लक्ष्मी चौक में सबसे ज्यादा 76 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुलबर्ग में 56, जे रोड पर 55 मिलीमीटर बादल बरसे। पत्तों की शहूपुरा मुरीद के कामों की डस्का में भी जमकर बारिश। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल खूब बरसे। जफरबाल, वजीराबाद और दीगर इलाकों में वक्फे से बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, बारिश के बायस मुतअद्दिद फीडर्स ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। अलीमा खान की सलमान अकरम राजा से तल्ख कलामी की खबर की तरदीद। कहा, सलमान अकरम राजा हमारे वकील और फैमिली की तरह हैं, उनका अपना कोई मसला होगा। ज़मीनी इंतखाब पर तनाज़ा है तो पार्टी बताएगी। समझ नहीं आई मेरे बच्चों को क्यों उठाया। इन गिरफ्तारियों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बानी की सेहत ठीक है, एक आंख में थोड़ा सा मसला है। सियासत से ताल्लुक नहीं, मेरा काम सिर्फ पैगाम देना है। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई ने मेरा इस्तीफा तस्लीम नहीं किया। सियासी कमेटी ज़मीनी इंतखाबात के हवाले से फैसला करेगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज ही हैं, अदालतों में अपने मुकदमात लड़ रहे हैं। कौमी असम्बली के लिए महमूद अचकज़ई का नाम बानी ने दोहराया है। सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा ने इस्तीफा दिया नहीं था, जुबानी कहा था। इस्तीफा मंजूर या मुस्तरद होने का मामला सामने नहीं आया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की बानी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, जेल में बानी पीटीआई की सहूलियात बहाल कर दी गई हैं। बानी को अखबार भी मुहैया किए जा रहे हैं। मैं हमेशा मुफाहमत की कोशिश करता हूँ। सितंबर में बानी पीटीआई की रिहाई के लिए बड़ा जलसा करेंगे। ज़िमनी इलेक्शन में जाने या ना जाने का फैसला बानी पीटीआई ने करना है। बैरिस्टर गौहर की सरबराही में पीटीआई सियासी कमेटी का इजलास। ज़िमनी इंतखाबात में शिरकत समेत दीगर मामलात पर मुशावरत। इजलास में तजावीज़ मुरतब करके बानी पीटीआई से मुशावरत होगी। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन लड़ने को तैयार, क्योंकि अपनी हुकूमत है, अपनी मर्जी का नतीजा निकल सकता है। पंजाब में इलेक्शन से राह फरार, क्योंकि वहां आवाम की ताकत से शिकस्त यकीनी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई पर बरस पड़े। कहा, जहां कुर्सी और हुकूमत हो वहां इलेक्शन शौक से, जहां आवाम का फैसला हो वहां बाइकआउट। ये इलेक्शन नहीं, अपनी मर्जी का खेल है। अवामी एतमाद से नहीं, सरकारी मशीनरी से इलेक्शन जीतने के ख्वाहिशमंद। पंजाब में शिकस्त का डर, खैबर पख्तूनख्वा में धांधली का सहारा। ये है असल सियासत इंसाफ, टोटल 2 नंबरी। 9 मई में मुलव्वस अफराद को अदालतों ने सजाएं सुनाई। 9 मई के अदालती फैसलों पर पीटीआई झूठा ववेला कर रही है। तहरीक इंसाफ का काम ही इंतशारी सियासत को हवा देना है। रियासत किसी से ब्लैकमेल नहीं होगी। अलीमा खान के बेटे ने गलती नहीं की तो बाहर क्यों भागे? क्या अलीमा खान को याद नहीं बेटे को किस तरह बैरून मुल्क भगाया था? क्या बानी पीटीआई के भांचे कानून से बालातर है? कानून शिकनी करने वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा। बानी पीटीआई के मशवरे से ही 9 मई की प्लानिंग की गई। 9 मई को जो कुछ हुआ उसके शवाहिद मौजूद हैं। पीटीआई ने मुनज़्ज़म बगावत की कोशिश की। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की खुसूसी गुफ्तगू। पीटीआई रहनुमा जरताज गिल की इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को मजीद कार्रवाई से रोक दिया।
इसी नौयत के दूसरे केसेस भी ज़ेरे समाअत हैं। इन केसेस में मुतल्लिका फ्रीकान का जवाब आना है। अदालत के रिमार्क्स। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस वकार अहमद और जस्टिस मोहम्मद एजाज खान ने समाअत की। जरताज गुल ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से डी नोटिफाई करने के फैसले को चैलेंज किया है।